नमस्कार, आपके साथ मैं हूं पूजा सचदेवा। शाम के 7 बज चुके हैं। वक्त है सत्याग्रह का। शुरुआत सबसे पहले सत्याग्रह 70 के साथ। देश भर में महाशिवरात्रि की धूम। देवालयों में गूंज उठे बम बम भोले के जयकारे। शिव भक्तों की उमड़ी भारी। महाशिवरात्रि के मौके पर गोरखपुर में सीएम योगी की शिव साधना। गोरखनाथ मंदिर में सीएम योगी ने किया जल अभिषेक। गोरखपुर के मंदिर में पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। मंदिर में सीएम ने की पूजा अर्चना। बच्चों को भी दुलार करते दिखे मुख्यमंत्री। गोरखपुर में महाशिवरात्रि की धूम। शिवालयों में श्रद्धालुओं की भीड़। शिव के मंदिर में भक्तों ने किया जल अभिषेक। अमरोहा में भगवान शिव का जल अभिषेक करने मंदिरों में उमड़े शिव भक्त। 54 फीट ऊंचे शिवलिंग का किया गया जल अभिषेक। कानपुर देहात के मडौली गांव में हुई घटना पर सियासत जारी। विपक्ष के कई नेताओं ने एडीजी जोन से की मुलाकात। पीड़ितों को न्याय न मिलने पर आंदोलन की चेतावनी। सपा के प्रवक्ता और पूर्व मंत्री अशोक यादव का बयान। हम पार्टी अध्यक्ष की विचारधारा के खिलाफ नहीं जा सकते। स्वामी प्रसाद मौर्य पर बयानबाजी करने पर हुई रोली मिश्रा और प्रज्ञा सिंह पर कार्रवाई। सवालों में घिरे एमएसएमई मंत्री राकेश सचान की सफाई। फतेहपुर में 72 प्लॉट के आवंटन पर कही आवंटन रद्द करवाने की बात। इटावा में घायल दंपति को एसडीएम ने अपनी कार से पहुंचाया अस्पताल। डॉक्टर्स ने महिला को किया मृत घोषित। स्पीड ब्रेकर के चलते हादसे का शिकार हुए थे दंपति। आगरा में 2 कारों में आमने सामने की टक्कर। एक ही साइड में चल रही थी दोनों कारें। हादसे में कार सवारों को नहीं आई कोई चोट। अमेठी में महाशिवरात्रि के मौके पर जल चढ़ाने जा रहे बाइक सवार युवकों को अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर। मौके पर एक व्यक्ति की मौत, एक घायल। जगदीशपुर के अलीनगर की घटना। धारचूला में तवाघाट लिपुलेख हाईवे पर हुआ हादसा। एक बोलेरो 50 मीटर खाई में जा गिरी। नेपाल के रहने वाले एक शख्स की मौत। और वहीं आगरा में भी हुआ एक दर्दनाक हादसा। बेकाबू होकर कंटेनर में घुसी फॉर्च्यूनर कार। हादसे में 2 लोगों की मौत, 2 घायल। हरदोई में सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत। ट्रैक्टर ट्रॉली से टकराई दूल्हे की कार। पचदेवरा थाना क्षेत्र में हुआ था हादसा। उन्नाव में ऐतिहासिक शिव शोभा यात्रा का हो रहा आयोजन। सांसद साक्षी महाराज, सदर विधायक पंकज गुप्ता, डीएम अपूर्वा दुबे ने गजानन की पूजा कर शोभा यात्रा को रवाना किया। गोरखपुर में एक दरोगा की एक वीडियो वायरल हुई। मुक्तेश्वर नाथ मंदिर का बताया जा रहा है वायरल वीडियो। ट्रांसपोर्ट नगर चौकी इंचार्ज कुंवर गौरव सिंह बताया जा रहा है आरोपी दरोगा। संभल में 10,000 रुपए की रिश्वत लेते अमीन को किया गया गिरफ्तार। एसीबी की टीम ने की कार्रवाई। मुरादाबाद में सरकारी अस्पताल की 3री मंजिल से कूदी महिला। पति से झगड़ा होने के बाद महिला ने लगाई छलांग। घायल महिला को अस्पताल में कराया भर्ती। नोएडा सेक्टर 2 में नाले में अज्ञात शख्स का शव मिलने से सनसनी। 2-3 दिन पुराना बताया जा रहा है वीडियो। पीलीभीत में ससुर ने विधवा बहू को उतारा मौत के घाट। हत्या को अंजाम देकर आरोपी फरार। जसवंत नगर के पाठकपुरा में चोरों ने की 50 साल की महिला की हत्या। सोते समय सिर पर वार कर उतारा मौत के घाट। रायबरेली में अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बेटे की मौत, पिता का अस्पताल में इलाज जारी। गाजियाबाद के न्यू आर्य नगर में हत्या से सनसनी। पति ने चाकू से गोद कर की पत्नी की हत्या। दोनों के बीच शादी के बाद से था मनमुटाव। गाजियाबाद में पति ने की पत्नी की हत्या। वारदात को अंजाम देकर आरोपी फरार। कुशीनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। पैर में गोली लगने से 25-25 हजार के 2 इनामी बदमाश घायल। बदायूं में गंगा नदी में डूबे एमबीबीएस के 5 छात्र। नहाने के दौरान हुआ हादसा। निकी हत्याकांड में बड़ा खुलासा। 1 अक्टूबर 2020 को साहिल और निकी यादव ने सेक्टर डेल्टा 1 स्थित आर्य समाज मंदिर में की थी शादी। गाजियाबाद के मोदी नगर में चेन स्नैचिंग की घटनाओं में नहीं आ रही कोई कमी। कॉलोनी में घर के बाहर बैठी महिला के सोने की चैन लेकर फरार हुए लुटेरे। अमरोहा में संदिग्ध परिस्थितियों में दरोगा को गोली लगी। हाथ में गोली लगने से दरोगा महेंद्र कुमार शर्मा घायल। आगरा में इंस्टीट्यूट में हुई चोरी का पुलिस ने किया खुलासा। चोरी के आरोप में 3 शातिर गिरफ्तार। खटीमा के दौरे पर पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी। महाशिवरात्रि के मौके पर प्रसिद्ध बनखंडी महादेश्वर मंदिर में की पूजा अर्चना। चंपावत के सप्तेश्वर महादेव मंदिर पहुंचे सीएम धामी। पारंपरिक होली गायन कार्यक्रम में हुए शामिल। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा दौरे के दूसरे दिन सुनी समस्याएं। फिर सीएम ने छात्रों से बात भी की। देहरादून में कांग्रेस ने शिवालयों में भाजपा सरकार की बुद्धि शुद्धिकरण के लिए जल अभिषेक किया। प्रदेश में भर्ती गड़बड़ी को लेकर कार्यकर्ताओं ने सीबीआई जांच की मांग की। कर्णप्रयाग में पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किए छांतेश्वर महादेव के दर्शन। शिवरात्रि पर्व पर सैकड़ों की संख्या में शिव भक्तों ने भी लगाए महादेव के नारे। देहरादून में बेरोजगार युवाओं पर हुए लाठीचार्ज के मुद्दे पर त्रिवेंद्र सिंह रावत का बयान आया सामने। प्रदेश की जनता और युवाओं से मांगता हुआ।
नैनीताल में उत्तराखंड हाईकोर्ट के सीनियर जज संजय कुमार मिश्रा को फुल कोर्ट रेफरेंस के साथ दी गई विदाई। इस दौरान न्यायमूर्ति शरद शर्मा, न्यायमूर्ति रविंद्र मैनाथी और न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा मौजूद रहे। रुड़की के जलालपुर गांव में शिवरात्रि के मौके पर धारा 144 लागू, ग्रामीणों की शोभा यात्रा निकालने की मांग को प्रशासन ने किया खारिज। यूपी में संविदा पर कार्यरत शिक्षा मित्र 60 साल में अब होंगे रिटायर। प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षा मित्रों के लिए आदेश जारी। शामली में साइकिल पर सवार होकर निकले एसपी अभिषेक झा, कांवड़ियों के रूट का लिया जायजा। गाजीपुर में निजी कार्यक्रम में एक साथ दिखे आयुष मंत्री दयाशंकर सिंह और माफिया ब्रजेश सिंह। सपा नेता एसपी पांडे की बेटी के मांगलिक के अवसर पर पहुंचे थे दोनों नेता। एटा में बोले यूपी वक्फ विकास निगम के चेयरमैन गुमाल मोहम्मद, कहा कि वक्फ किसी की जागीर नहीं, वक्फ माफिया के खिलाफ सरकार से कार्रवाई। भदोही दौरे पर रहे मंत्री दानिश आजाद अंसारी विकास कार्यों को लेकर की समीक्षा बैठक। बिजनौर में गुलदार के खौफ में ग्रामीण, एक बच्चे पर गुलदार ने बोला हमला, गंभीर रूप से घायल बच्चे को डॉक्टर्स ने मृत घोषित। ट्रैफिक जाम की समस्या से जूझ रहा संगम नगरी प्रयागराज, आए दिन हर तरफ जाम से लोगों को होती है काफी दिक्कत। आगरा के ऐतिहासिक लाल किले में धूमधाम से मनाई जाएगी छत्रपति शिवाजी की जयंती। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होंगे शामिल। अमरोहा में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने फूंका बसपा सांसद दानिश अली का पुतला, गोडसे के समर्थन में उतरे बीजेपी के कार्यकर्ता। मथुरा के कोसी कला में फैला आवारा कुत्तों का आतंक, कुत्तों ने मां के साथ जा रहे 2 साल के बच्चे पर बोला हमला। ताजमहल में 2 लोगों का नमाज पढ़ते वीडियो वायरल होने के बाद जमकर विरोध प्रदर्शन। अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने लखनऊ में परिवर्तन चौक पर दी नारेबाजी। आगरा में मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने किए मनकामेश्वर मंदिर में दर्शन। भोलेनाथ की पूजा अर्चना के बाद किया रुद्र अभिषेक। यूपी के बजट सत्र से पहले सपा अध्यक्ष अखिलेश ने बुलाई एक बैठक। कल पार्टी दफ्तर दोपहर 1:30 बजे बुलाई बैठक। कानपुर देहात में मां बेटी की जलकर मौत के मामले में सियासत जारी। सपा कांग्रेस के बाद अब आम आदमी पार्टी ने भी जताया विरोध। झारखंड के पलामू में हुई हिंसा पर बोले संभल से सपा के सांसद शफीकुर रहमान, बर्क इस्लाम नहीं देता झगड़े की इजाजत, हमेशा होते रहे हैं झगड़े, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर उठाए सवाल। मऊ में कलेक्ट्रेट सभागार में जनपद के प्रभारी मंत्री अनिल राजभर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को सराहा, कहा 10 लाख करोड़ के सापेक्ष में 32,05,000 करोड़ के निवेश का प्रस्ताव लाने में हम सफल। रामचरितमानस को लेकर छिड़े विवाद पर प्रयागराज में बोले फिल्म अभिनेता रजा मुराद, किसी भी धर्म के धार्मिक ग्रंथों को लेकर विवाद खड़ा करना गलत। आगरा में उसके पहले ही दिन उमड़ी नियमों की धज्जियां और नियमों को ताक पर रखकर मुख्य गुंबद पर पढ़ी गई नमाज। सीआईएसएफ की मौजूदगी में 2 महिलाओं ने ताजमहल के मुख्य गुंबद पर नमाज पढ़ी, वीडियो वायरल। राजधानी लखनऊ के बेखौफ दबंगों ने पुलिस को चुनौती दी। विवेकानंद अस्पताल के सामने 2 पक्षों में जमकर मारपीट। पीलीभीत में शादी समारोह से लौट रहे 2 पक्षों के बीच हाईवे पर मारपीट। खूनी संघर्ष में करीब आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल। कुशीनगर में बकरी चराने के विवाद में लाइसेंसी रिवॉल्वर से फायरिंग करके आरोपी फरार। युवक के गले में लगी गोली, गंभीर हालत में कराया गया भर्ती। इटावा पुलिस ने ब्लैकमेलिंग के आरोप में महिला समेत हनी ट्रैप गिरोह के 4 सदस्यों को पकड़ा। अश्लील फोटो बनाकर लोगों को ब्लैकमेल किया करता था आरोप। नोएडा में भी ब्लैकमेल करके ठगी करने वाले गैंग का खुलासा। अश्लील वीडियो बनाकर लोगों से करते थे ठगी। आगरा पुलिस ने फिरोजाबाद के जाटवपुरी के पास कबाड़ दुकान में छापेमारी की। 5 गाड़ियों के साथ कबाड़ दुकान के मालिक को अपने साथ ले गई पुलिस। महायज्ञ के चौथे दिन बागेश्वर सरकार ने हिंदू राष्ट्र के लगाए नारे, लोगों को दी तिलक लगाकर घर से निकलने की सलाह। अमेरिकी बिलियनियर जॉर्ज सोरोस का विवादित बयान, पीएम मोदी को मुस्लिम विरोधी बताया। मोदी अदानी के रिश्तों पर भी सवाल उठाए। पीएम मोदी पर अमेरिकी उद्योगपति जॉर्ज सोरोस के बयानों से भड़की भाजपा। केंद्रीय मंत्री ईरानी ने कहा कि विदेशी धरती से मोदी ने देश की संसद पर निशाना साधा। मेघालय से गृह मंत्री अमित शाह का विपक्ष पर प्रहार, बोले कि यहाँ जो भी सीएम बना उसने परिवार के लिए काम किया, भाजपा सरकार आएगी तो विकास होगा। मेघालय में चुनाव प्रचार करने पहुंचे ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी, कहा अखंड भारत नहीं, भाजपा तो सरकार को और भारत को तोड़ने का कर रही है। हैदराबाद के काला पत्थर में बीजेपी कार्यकर्ताओं की मीटिंग में एआईएम समर्थकों का हमला, पुलिस ने दर्ज किया केस। कॉर्पोरेटर पर लगे आग। एकनाथ शिंदे को मिला उद्धव की सेना का तीर कमान निशान। चुनाव आयोग के फैसले से नाराज था उद्धव गुट और उद्धव गुट ने कहा लोकतंत्र की हत्या हुई। और चलिए सत्याग्रह की शुरुआत करते हैं। लोकसभा चुनाव में लगभग 1 साल का समय बचा है, जिसमें फतेह के लिए भाजपा ने 66+14 वाला एक खास प्लान तैयार किया, जिसके लिए पार्टी ने संगठन के पदाधिकारियों के साथ सरकार के मंत्रियों को जमीन पर उतारने की योजना बनाई है। भारतीय जनता पार्टी मार्च के पहले सप्ताह से ही चुनाव की तैयारी का मेगा प्लान शुरू करने जा रही है। इसके तहत सभी मंत्रियों को अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में भेज दिया जाएगा, जिसमें यूपी सरकार के मंत्री 66 जीती हुई सीटों पर प्रवास करेंगे।
भाजपा ने उपचुनाव में जीती रामपुर और आजमगढ़ सीट को मिलाकर करीब 25 सीटें ऐसी अलग की हैं, जहां जीत का अंतर 1 लाख वोट से कम रहा है। इसके अलावा 30 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जहां जीत का अंतर 1.25 लाख वोट से कम था। भाजपा का फोकस पहले चरण में कम अंतर वाली सीटों की जीत पर है। भारतीय जनता पार्टी ने 2014 के लोकसभा चुनाव में भी ऐसी सीटों को चिन्हित किया था, जिसमें कई सीटों पर भाजपा ने काफी कम अंतर से जीत हासिल की थी। ऐसे में भाजपा का मानना है कि अपने प्लान की वजह से पार्टी उत्तर प्रदेश में पहले से बेहतर प्रदर्शन करने वाली है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का काफ़ी अच्छा वहाँ के ऊपर आधार है और सारी सीटें हम लोग जीत सकते हैं। अमित शाह 28 फरवरी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दौरे पर आ रहे हैं। वहां पर जनसभा करेंगे, कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। उनके दौरे के बाद मार्च के पहले हफ्ते से भाजपा का ये मेगा प्लान जमीन पर उतरता हुआ नजर आएगा। एक तरफ तो भाजपा 2024 की तैयारियों में जुटी है, तो वहीं दूसरी तरफ सपा ने भी अपने मोर्चों और प्रकोष्ठों को एक्टिव कर दिया है, जिसमें पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ को जातीय जनगणना को लेकर फ्रंट पर ला दिया गया है। सपा की रणनीति है कि आगामी नगर निकाय चुनाव से लेकर लोकसभा चुनाव तक जातीय जनगणना के मुद्दे को आक्रामक ढंग से उठाया जाए। दरअसल समाजवादी पार्टी जातीय जनगणना की मांग पर बल देने के लिए ब्लॉक स्तर तक अभियान चलाने वाली है, जिसकी कमान समाजवादी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजपाल कश्यप को सौंपी गई है। जातीय जनगणना के लिए जन आंदोलन खड़ा करेंगे और सरकार को, बीजेपी सरकार को मजबूर करेंगे कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। सपा जातीय जनगणना को लेकर चरणबद्ध तरीके से आंदोलन भी करने वाली है, जो 24 फरवरी से शुरू होकर 5 मार्च तक चलने वाला है। जातीय जनगणना की मांग के लिए पहली संगोष्ठी पीएम मोदी के लोकसभा क्षेत्र वाराणसी में 24 और 25 फरवरी को होगी, तो 26 और 27 फरवरी को सोनभद्र में कार्यक्रम है। 28 फरवरी से 1 मार्च को मिर्जापुर, 2 से 3 मार्च को भदोही में संगोष्ठी होगी। कार्यक्रम का समापन 4 से 5 मार्च को प्रयागराज में होगा। इससे पहले योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री और भाजपा की सहयोगी निषाद पार्टी ने जातीय जनगणना का समर्थन कर भाजपा की मुसीबत बढ़ा दी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने अब प्राथमिक विद्यालयों में काम करने वाले शिक्षा मित्रों की भी रिटायरमेंट की उम्र को तय कर दिया है। शिक्षकों की ही तरह शिक्षा मित्र भी अब 60 साल की उम्र में रिटायर हो जाएंगे। इस उम्र के बाद उनका अनुबंध नहीं बढ़ाया जाएगा, जिसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने आदेश भी जारी कर दिया है। प्राइमरी स्कूलों में पढ़ा रहे शिक्षा मित्रों के काम करने की सीमा तय कर दी गई है, यानी अब सामान्य शिक्षकों की तरह ही शिक्षा मित्र की भी उम्र सीमा तय हो गई है। उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्र अब अधिकतम 60 साल पर रिटायर होंगे और 60 साल होते ही शिक्षा मित्र की नौकरी स्वतः समाप्त मानी जाएगी, जिससे प्रदेश के 1,46,000 शिक्षा मित्रों को फायदा पहुंचने वाला है। तो इसके लिए हम उत्तर प्रदेश सरकार का अपने प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ की ओर से धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। अधिकतम रिटायरमेंट एज तय होने से प्रदेश के लगभग 1.5 लाख शिक्षा मित्रों को फायदा होगा। शिक्षा मित्र भी इसे एक बड़ा फैसला मान रहे हैं और इसका स्वागत भी कर रहे हैं। गौरतलब है कि 1999 में शिक्षकों की कमी को देखते हुए प्राथमिक स्कूलों में शिक्षा मित्रों की नियुक्ति शुरू कर दी गई थी। हर 11 महीने के बाद उनके संविदा को आगे बढ़ा दिया जाता है। मौजूदा समय में 1,46,000 शिक्षा मित्र प्रदेश के प्राथमिक स्कूलों में 10,000 रूपए की मासिक सैलरी पर तैनात हैं। दूसरी ओर शिक्षा मित्रों ने नियमितीकरण की मांग को लेकर 20 फरवरी को लखनऊ में महासम्मेलन करने का फैसला लिया है। सत्याग्रह में आगे बढ़ेंगे। समाजवादी पार्टी अब्दुल्ला आजम खां की परेशानियां कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। आजम खां के बाद उनके बेटे अब्दुल्ला आजम के भी वोट देने का अधिकार अब छिन गया है। दरअसल मुरादाबाद के एमपी एमएलए कोर्ट ने 13 फरवरी को छजलैट प्रकरण में आजम खां और अब्दुल्ला आजम को दोषी करार दिया था, जिसके बाद कोर्ट ने उन्हें 2 साल की जेल की सजा सुनाई थी और 2,000 रूपए का जुर्माना भी लगाया था। आजम खां और अब्दुल्ला आजम को सजा मिलने के बाद रामपुर शहर के विधायक आकाश सक्सेना ने 17 फरवरी को निर्वाचन रजिस्ट्रेशन अधिकारी को पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने निर्वाचन आयोग के आरपी एक्ट की धारा 16 का हवाला देते हुए अब्दुल्ला आजम का नाम मतदाता सूची से काटने की मांग की थी। जिसके बाद सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रेशन अधिकारी ने पत्र का संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की और अब्दुल्ला आजम का नाम मतदाता सूची से काट दिया। ये अब्दुल्ला आजम खान को अब सजा हो चुकी है, तो इनका भी उक्त धारा के अंतर्गत वोट देने का अधिकार समाप्त किया जाए। दरअसल जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के प्रावधानों के मुताबिक किसी भी व्यक्ति का नाम जो पंजीकरण के बाद अयोग्य हो जाता है, उसे मतदाता सूची से तुरंत हटा दिया जाता है। और चलिए अब देखते हैं कि उत्तराखंड में कहां-कहां चल रहा है घड़ी घड़ी घमासान। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर केदारनाथ धाम के कपाट खुलने की तिथि तय हो गई है। 25 अप्रैल को बाबा केदार के द्वार भक्तों के लिए खोल दिए जाएंगे। पंचांग गणना के आधार पर केदारनाथ के कपाट खुलने का दिन और तिथि तय हो गई है। 25 अप्रैल को प्रातः 6:20 पर बाबा केदारनाथ के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे।
तिथि की घोषणा के लिए शीतकालीन गद्दी स्थली ओंकारेश्वर मंदिर में सुबह 4 बजे से महाभिषेक पूजा शुरू हुई। मंदिर के पुजारी शिव शंकर लिंग, बागेश लिंग, गंगाधर लिंग और शिवलिंग द्वारा गर्भगृह में धार्मिक परंपराओं के तहत सभी ने पूजा अर्चना की। भगवान केदारनाथ की आरती की गई और भोग लगाया गया। इसके बाद पंच केदार गद्दी स्थल में मंदिर समिति के आचार्य पंचांग गणना के लिए बैठे। इस अवसर पर केदारनाथ के रावल भीमा शंकर के प्रतिनिधि के तौर पर केदार लिंग मौजूद रहे। पंचांग गणना के मुताबिक 21 अप्रैल को डोली शीतकालीन गद्दी स्थली ओंकारेश्वर से केदारनाथ के लिए प्रस्थान करेगी। गुप्त काशी में रात्रि विश्राम करेगी, जिसके बाद डोली 22 अप्रैल को फाटा पहुंचेगी। 23 अप्रैल को गौरीकुंड पहुंचेगी डोली और 24 अप्रैल को पहुंचेगी केदारनाथ। 25 अप्रैल को सुबह 6:20 पर मेष लग्न में खुलेंगे बाबा केदारनाथ के कपाट। उत्तराखंड में भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को सरकार में जल्द ही जिम्मेदारी दी जा सकती है। इसके लिए भाजपा संगठन द्वारा फाइनल लिस्ट तैयार कर ली गई। प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम की हरी झंडी के बाद ये लिस्ट मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को भेजी जाएगी, जिसके बाद नामों का ऐलान किया जाएगा। दरअसल पुष्कर सिंह धामी सरकार का लगभग 1 साल का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है, लेकिन भाजपा सरकार में कई वरिष्ठ नेताओं को सरकार में दर्जा मंत्री नहीं बनाया गया है। ऐसे में संगठन द्वारा इस पर पूरा होमवर्क कर लिया गया है और जल्द ही नामों का ऐलान किया जाएगा। दायित्व की सूची लगभग फाइनल है। हमारे प्रदेश के प्रभारी आ जाएंगे, एक बार उनसे थोड़ा अनौपचारिक बातचीत के बाद माननीय मुख्यमंत्री को भेज देंगे। इधर 13 मार्च से शुरू हो रहे विधानसभा के बजट सत्र के लिए सरकार द्वारा तैयारी की जा रही है। बजट आम जनता के मन के मुताबिक हो, इसके लिए सरकार आम लोगों और बुद्धिजीवी लोगों से राय भी लेगी। इसके लिए जल्द ही बड़े आयोजन किए जाएंगे। वित्त मंत्री का कहना है कि मुख्यमंत्री का समय मिलने के बाद जनता से बजट के लिए राय भी ली जाएगी। जिलाधिकारी बैठ के चर्चा करें और वो फिर जब हमारे पास आएंगे तो हम संबंधित विभाग को भेजेंगे। जानकारी के मुताबिक बजट सत्र के पहले दिन राज्यपाल का अभिभाषण होगा और दूसरे दिन अभिभाषण पर चर्चा होगी और 15 मार्च को बजट टेबल किया जाएगा। स्वरा भास्कर की शादी को अभी 2 दिन भी नहीं हुए कि उनकी शादी के बाद उत्तर प्रदेश में अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। एक तरफ तो स्वरा भास्कर के पति के घर यानी स्वरा के ससुराल में खुशी का माहौल है। बरेली के बहेड़ी में लोगों के बीच जश्न का माहौल है। फिलहाल परिवार के लोग बरेली तो नहीं आए, लेकिन लोगों को दुल्हन का इंतजार है और आने पर धूमधाम से स्वागत करने का वादा है। हमें तो सब बहुत खुशी है कि हमारे पड़ोस में आ रही हैं वो, भाई उनका स्वागत है, यहाँ बहू बन के आ रही हैं, इससे अच्छा और क्या होगा। तो दूसरी तरफ दरगाह आला हजरत से जुड़े संगठन ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने स्वरा भास्कर की शादी को नाजायज करार दिया है। शादी नहीं होगी, वो नाजायज ताल्लुकात हो सकते हैं। बवाल सिर्फ बरेली में नहीं है, अलीगढ़ में भी मचा हुआ है, जहां अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र फहद अहमद और उनकी पत्नी स्वरा भास्कर के सम्मान में AMU के ओल्ड बॉयज गेस्ट हाउस में दावत दी जानी है, जिसका AMU में विरोध हो रहा है। सदर साहब, अगर आपको पार्टी देनी है तो आप AMU से बाहर दीजिए। बहुत से लोग हैं वहाँ पार्टी दे दीजिए। AMU की अगर बात करी जाए तो AMU तालीमी इदारा है, यहाँ पर किसी की पार्टी का जश्न हम लोग नहीं मनाने देंगे, ना ही कुछ ऐसा होगा। स्वरा भास्कर के पति फहद ने AMU से 2016-17 से स्नातक की पढ़ाई की थी, जिसके बाद वो मुंबई चले गए थे, वहीं राजनीति शुरू कर दी थी। नामीबिया के बाद अब दक्षिण अफ्रीका से 12 चीते कूनो पहुंच गए हैं और इस तरह से कूनो पार्क में अब चीतों की संख्या 20 पहुंच गई है। हालांकि 12 चीतों को अभी क्वारंटीन बाड़े में ही रखा जाएगा। ये तब की तस्वीरें हैं जब सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दक्षिण अफ्रीका से कूनो लाए गए चीतों को बाड़े में छोड़ा। बाहर निकलते ही चीता अपनी रफ्तार के साथ कदम ताल करता दिखा। नए वातावरण में आकर चीते को शायद कुछ नया सा एहसास हो रहा था। इसके साथ ही केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने भी चीता छोड़ा। इसके बाद वन विभाग के अफसरों ने एक के बाद एक सभी चीतों को बाड़े में छोड़ दिया। अभी इस बाड़े में 12 चीते क्वारंटीन रहेंगे। इसके बाद उन्हें इससे बड़े बाड़े में छोड़ा जाएगा। अफ्रीका से आए सभी 12 चीतों पर अभी विशेष नजर रखी जाएगी और हर गतिविधि को नोट किया जाएगा। चीतों को बाड़े में निर्धारित समय से करीब 1 घंटे की देरी से छोड़ा गया। इसके पीछे ग्लोब मास्टर का ग्वालियर एयरबेस पर कुछ देरी से आना था, इसलिए कूनो पहुंचने में भी चीतों को देरी हुई। अफ्रीका से आए इन चीतों को ग्वालियर होते हुए कूनो नेशनल पार्क लाया गया। उन्हें लेकर वायुसेना के 3 हेलीकॉप्टर नेशनल पार्क पहुंचे, जबकि साउथ अफ्रीका से वायुसेना के विमान पर ग्लोब मास्टर में चीतों को ग्वालियर लाया गया था। न्यूयॉर्क के जॉन एफ केनेडी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के एक टर्मिनल में लगातार दूसरे दिन भी बिजली गुल रही, जिसके बाद कुछ उड़ानें रद्द या फिर डाइवर्ट कर दी गई। न्यूयॉर्क के जॉन एफ केनेडी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को दुनिया के सबसे व्यस्ततम हवाई अड्डों में शुमार किया जाता है, लेकिन तस्वीरों में यहाँ सब कुछ ठहरा सा नजर आ रहा है। ना एयरपोर्ट पर भागम भाग मची है, ना फ्लाइट पकड़ने की आपाधापी।
दरअसल ये सन्नाटा इसलिए पसरा है क्योंकि एयरपोर्ट के एक टर्मिनल की बिजली गुल है। आउटेज एक बिजली के पैनल की खराबी के चलते हुआ है, जिससे टर्मिनल के एक हिस्से में आग भी लग गई थी। शुक्रवार को टर्मिनल 1 से आने या जाने वाली 64 उड़ानों में से 39 को रद्द कर दिया गया, जबकि 13 उड़ानें दूसरे टर्मिनल से संचालित हो रही थी। और 12 को अन्य हवाई अड्डों से भेजा जा रहा था। हवाई अड्डे के संचालक की तरफ से सफाई आई कि टर्मिनल 1 जो हवाई अड्डे की कुछ अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को संभालता है, बिजली के मुद्दों के चलते शुक्रवार को बंद रहा, लेकिन शनिवार को सीमित संचालन के साथ फिर से सेवा शुरू की गई। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।